सो बच्चों, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लर्न इंडिया एवरीडे। सो बच्चों, आज बायोलॉजी के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी अपन एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, इनको आप एक बार देखिए बच्चों। एक का नाम बच्चे मतलब यहाँ पे क्या है, देखो। अब दोनों ही वर्ड बच्चा आपको थोड़े बहुत मतलब सेम से दिख रहे होंगे, ठीक है, बट इन दोनों में बहुत ही अंतर है। एक बहुत यहाँ पे मेजर डिफरेंस है इनके बीच में कि बेटा क्या होता है को एंजाइम और क्या होता है को फैक्टर, ठीक है। दोनों के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है, वो आज अपन देखेंगे और आज के बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आइए देखते हैं। एक वर्ड बेटा मैंने क्या लिखा, को फैक्टर, और एक वर्ड मैंने क्या लिखा, को एंजाइम। चलिए, मुझे पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। भाई एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। भाई सही बात है सर, बिल्कुल। इसका मतलब प्रोटीन्स के बने हैं तो ये अमीनो एसिड से मिलकर बनता है प्रोटीन खुद, ठीक है। अब एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। इसका मतलब एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट, उसको अपन बेटा क्या कहते हैं, को फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, को फैक्टर कहते हैं। बहुत बढ़िया। इसका मतलब एंजाइम का प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम और एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट बेटा क्या होता है, को फैक्टर होता है। और एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर को मिला के इस टोटल को बेटा अपन क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना कि इन दोनों को मिला के बेटा अपन क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। इसका मतलब होलो एंजाइम मतलब एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर, मतलब प्रोटीन प्लस नॉन बेटा क्या, प्रोटीन पार्ट। ओके, अब यहां पे देखिए को फैक्टर जो होते हैं, को फैक्टर तीन तरीके का होता है। ये तीन तरीके के होते हैं, ठीक है भाई, ये तीन तरीके के होते हैं। एक का नाम बेटा क्या है, प्रोस्टैटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। एक जो होता है उसका नाम है को एंजाइम, मतलब कौन सा एंजाइम, को एंजाइम। ये भी जो होता है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है भाई। और जो लास्ट जो होता है इसका पार्ट, वो होता है क्या, मेटल आयन। मेटल आयन। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि जो को फैक्टर है इसके तीन बेटे हैं। आप इसको इस तरीके से यहां पे समझिए कि जो यहां पे क्या है, को फैक्टर है, इसके तीन बेटे हैं। एक का नाम क्या है, प्रोस्टैटिक ग्रुप है, दूसरे वाले का नाम क्या है, को एंजाइम है, और जो तीसरे वाला जो बेटा है उसका नाम क्या है, मेटल आयन है, ठीक है भाई। अब इन तीनों में बेटा क्या फर्क है वो आप यहां पे देख लीजिए। जो प्रोस्टैटिक बेटा मतलब ग्रुप है, ये क्या होता है, ये एपो एंजाइम से टाइटली अटैच होता है और परमानेंटली अटैच होता है। इसका मतलब ये हो गया कि एपो एंजाइम से जो टाइटली अटैच है, परमानेंटली जो अटैच है, उसका नाम क्या है, प्रोस्टैटिक ग्रुप। ये बच्चों उस तरीके से है कि एपो एंजाइम से ये टाइटली अटैच होता है। इसका मतलब सेपरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ओके, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, दे आर टाइटली और परमानेंटली अटैच टू एपो एंजाइम। इसका मतलब प्रोस्टैटिक ग्रुप एपो एंजाइम से टाइटली और परमानेंटली अटैच होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सेपरेशन होने के यहां पे चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ठीक बात है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए बच्चे, जैसे प्रोस्टैटिक का एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं तो जैसे हीम हो गया, हीम, तो हीम इज ए बेटा क्या, प्रोस्टैटिक ग्रुप फॉर कैटालेज एंजाइम। किस एंजाइम के लिए है, कैटालेज एंजाइम के लिए है। और परऑक्सीडेज एंजाइम, परऑक्सीडेज एंजाइम, परऑक्सीडेज एंजाइम। इसका मतलब यह हो गया कि जो हीम ग्रुप है ये एक प्रोस्टैटिक ग्रुप है बेटा, किसके लिए,
आपका बेटा कैटालेज के लिए और परऑक्सीडेज एंजाइम के लिए। वहीं मैंने जब इसको देखा को एंजाइम को, तो भाई को एंजाइम्स क्या होते हैं, ये होते हैं लूजली अटैच और टेम्परेली अटैच। इसका मतलब एपो एंजाइम से जो लूजली अटैच होता है, टेम्परेली अटैच होता है, उसका नाम बेटा क्या है, को एंजाइम्स। ज्यादातर को एंजाइम्स बेटा क्या होते हैं, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। ज्यादातर जो को एंजाइम्स होते हैं वो होते क्या हैं, वो विटामिन होते हैं। कौन से होते हैं, वो विटामिन होते हैं। ठीक है बेटा, क्या होते हैं, वो विटामिन होते हैं बेटा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल B3 विटामिन की बात करूं, जिसको आप निसिन कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो NAD है, ये बेटा क्या है, जो आपका नियसिन है, NAD है, निकोटिन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है, ये बेटा क्या है, को एंजाइम है। और व्हाट इज को एंजाइम, दे आर लूजली और टेम्परली अटैच विद द एपो एंजाइम। एक क्या बचा बच्चे, मेटल आयन। अब मेटल आयन क्या होता है, ये कुछ आयंस होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि जिंक है। अब जिंक किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये एंजाइम बेटा आपके पैनक्रियाज से रिलीज होता है, और यहां पे इसकी एक्टिविटी को बेटा यहां पे मतलब कौन जरूरी है, जिंक जरूरी है। तो यहां पे आपने देखा होगा दोनों वर्ड्स में क्या अंतर है, कि जो आपका कोएंजाइम्स है ये बेटा किसका टाइप है, कोफैक्टर का, और जो आपका कोफैक्टर है ये एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है बच्चे, इसका मतलब मैंने यहां पे क्या लिखा कि इट इज द नॉन प्रोटीन पार्ट। अगर बेसिक से बताऊं तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। किसका होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है भाई, और जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, उसको अपन बेटा क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। और नॉन प्रोटीन पार्ट को बच्चे अपन क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर आगे 3 टाइप का होता है। एक का नाम बच्चे क्या है, प्रोस्टेटिक ग्रुप है, जो टाइटली अटैच होता है और परमानेंटली अटैच होता है एपो एंजाइम से। दूसरी तरफ मैंने क्या देखा, कोएंजाइम देखा। ये क्या है बच्चे, ये लूजली अटैच होता है और टेम्परेली अटैच होता है एपो एंजाइम से। ठीक है भाई, और मेटल आयंस बेटा मैंने यहां पे देखे जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए एक डायग्राम से इसको अपन यहां पे देखते हैं। देखिए भाई, ये मान लीजिए कोई एंजाइम मैंने बना लिया, ये एक एंजाइम है। ठीक है भाई, ये एक एंजाइम है। ठीक है भाई, इसके अंदर जो प्रोटीन पार्ट है उसको मैंने एपो एंजाइम कहा। ठीक है, तो बेटा कई बार क्या होता है कि एंजाइम ओनली बेटा क्या अकेले वर्क मतलब करते हैं, उनको और किसी की नीड नहीं होती है। बट कई बार क्या होता है कि उनको नॉन प्रोटीन की भी नीड होती है अपने बेटा फंक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से एक चीज अटैच होगी इससे, ये मान लो कोई चीज है, इसका नाम क्या हो गया, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, जिसका नाम क्या हो गया, कोफैक्टर। ठीक है भाई, इसका मतलब एंजाइम का प्रोटीन पार्ट तो क्या होता है, एपो एंजाइम, और एंजाइम का नॉन प्रोटीन जो पार्ट है उसका नाम क्या है बच्चे, कोफैक्टर। और दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, यहां पे आपने देखा था कि एपो एंजाइम और कोफैक्टर को मिला के अपन ने क्या बोला था, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। ठीक है भाई, तो दोनों को मिला के बेटा अपन ने क्या बोला था, होलो एंजाइम बोला था। ये ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर ये कोफैक्टर मैंने आपको यहां पे बताया कि ये 3 टाइप का होता है। एक होता है क्या, प्रोस्टैटिक ग्रुप, जो कि टाइटली अटैच होता है। एक मैंने आपको क्या बताया, कोएंजाइम, जो टेम्परेली अटैच होता है एपो एंजाइम से, इजीली क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकता है। ठीक है, एक मैंने क्या बताया, मेटल आयन, मेटल आयन। तो ये वर्ड्स आपको आज क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। तो इसी तरीके से बायोलॉजी के और भी टॉपिक्स अपन यहां पे देखते रहेंगे। ओके बच्चों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।